चले इसको देखते हैं। ये मैंने आपके सामने एक मॉडल पेपर ओपन किया हुआ है आयंस का, ठीक है। ये इस तरीके का मॉडल पेपर आता है। आपको थोड़ा सा मैं रिकैप देती हूँ कि मॉडल के जो पेपर है आपका, जो आयंस आप एग्जाम देंगी, वो किस तरीके का होगा। 4 मॉड्यूल्स, जिस तरह के अगर आपने आइल्स का एग्जाम दिया हो या अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो इस बारे में, आइल्स की तरीके के ही होता है, उसमें भी 4 मॉड्यूल्स होते हैं। इस तरह जर्मन एग्जाम में भी 4 मॉड्यूल्स होते हैं। कौन कौन से? आपके सामने ये हेरन खुला हुआ है। हेरन लिसनिंग को कहते हैं। इसके बाद आता है लेजन। लेजन में रीडिंग होती है। रीडिंग मतलब आपके सामने पैसेजेस होते हैं, उसको भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। उसके अपने क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। फिर होता है श्राइबन। श्राइबन का मतलब होता है लिखने वाला काम, यानी उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपने फॉर्म फिल करना होता है और एक आपने लेटर लिखना होता है। और उसके जी। बाद आपका आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल अलग से होता है। पहले आपके ये 3 पेपर चेक हो जाते हैं, हेरन लेजन श्राइबन के। उसके बाद आपका एक्सप्रेशन एग्जाम होता है, जिसमें ग्रुप्स बना के बिठाए जाते हैं। हेरन के अंदर तकरीबन 20 मिनट्स का ये हेरन का एग्जाम होता है। इसके अंदर इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। टेप रन होती है। टाइल आइंस और टाइल द्राई के अंदर टेप 2 दफा रन होती है। तो टाइल आइंस और टाइल द्राई दोनों इजियर होते हैं सॉल्व करना, क्योंकि आपकी टेप जब 2 दफा रन हो रही है, अगर पहली दफा आपको समझ नहीं आया तो आप दूसरी दफा जो है वो टेप को आराम से सुन सकते हैं। और फिर अपना जो आंसर है, पहले आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर सॉल्व करना है, और फिर एंड में आपको 5 मिनट्स देते हैं मॉड्यूल के बाद, और आपने अपने आंसर शिफ्ट करने होते हैं अपनी अनफोर्ड बॉगन के ऊपर। मैं आपको आपकी अनफोर्ड बॉगन भी दिखाती हूँ, जो कि आंसर बुक है, जिसमें आपने आंसर्स अपने लिखने हैं। ये है आपका टाइल आइंस हेरन का। टाइल स्वाई इज ऑलवेज a bit difficult for आइंस स्टूडेंट्स। वो क्यों? क्योंकि टाइल स्वाई के अंदर आपकी टेप आइन माल रन होती है। आइन माल का रन होता है ओनली वंस, और ये होती भी अनाउंसमेंट्स हैं, जैसे फ्लूक हाफन पे, एयरपोर्ट पे, बानहोफ पे आपकी अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं, तो वो वाली टेप चलती है। पीछे उसके थोड़ा सा शोर भी होता है, और ये एक ही दफा रन होती है। तो इसमें आपको बस अपना आइडिया पिक करना होता है, और इसमें स्टूडेंट चांस ले सकता है कि अगर आपका ये वाला टाइल नहीं भी अच्छा हुआ, तो टाइल आइंस और टाइल द्राय आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वहां पे तो टेप 2 दफा रन हो रही है और वो इजियर होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। हेरन के लिए आपको नंबर्स बहुत अच्छे आने चाहिए। 1 से लेकर 100 तक नंबर्स अच्छे आने चाहिए। और इसके अलावा टाइम टाइम भी आपको अच्छा सा आना चाहिए। और इसके अलावा जो टाइम से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे अगर द्राइसेन हुअर है, फियरसेन हुअर है, तो ये क्या होता है? द्राइसेन इज 1 PM, फियरसेन हुअर इज 2 PM। ये चीज आपको आनी चाहिए। और हाल वाली चीज आनी चाहिए, यानी 2:30 कैसे कहा जाता है? हाल द्राय। 2:30 वो हाल द्राय कहेंगे, हाल पे गाएंगे, और अगला जो आवर है वो मेंशन करेंगे। मैंने टाइम का लेसन अपलोड किया हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। हाल द्राय, यानी ये हाल वाली चीज आपको आनी चाहिए। नंबर्स और टाइम अच्छे से आने चाहिए फॉर हेरन पार्ट। और इसके अलावा हाँ, फिर लेजन पे चलते हैं, वहां पे मैं आपको थोड़ी सी मुकाबलरी बताती हूँ। तो जब आप हेरन अपने मार्क कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर पे, फिर आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि आप अपने आंसर जो है वो अपनी अनफोर्ड बॉगन के ऊपर शिफ्ट कर दें। तो ये होता है आपका हेरन पार्ट। हेरन को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको 1-2 टिप्स ये दूंगी कि आप जब भी आपके पास फ्री टाइम हो ना, तो आप उसमें अपनी वो कोई हेरन की क्लिप्स निकाल के देख लिया करें। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स अवेलेबल हैं। कुछ हैं, सिटकॉम्स हैं। कोई मूवी निकाल के देख लें कोई, क्योंकि जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी ना लिसनिंग की, सुनने की, उतना ही आपका ये अच्छा होगा। आप हेरन को बिल्कुल इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते कि आपने बिल्कुल एंड पे ही जाके बस जब एग्जाम है तो तब आपने सुना। इस तरीके से आपका ठीक नहीं होगा। आपको रोज थोड़ा थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट निकाल के थोड़ा सा अपनी लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी? जी। के अलावा जो मॉडल पेपर्स हैं वो सॉल्व करने हैं। कुछ एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट आपको काफी मिल जाएंगे ऑनलाइन, वो सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से आपकी हेरन की प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, हेरन जो है उसमें स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा वो कहें कि यार ये मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो लेजन और श्राइवन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फिर भी आपका अच्छा एग्जाम क्लियर हो जाता है, अगर लेजन और श्राइवन आपका बहुत अच्छा होता है।
ठीक है। लेजन किस तरीके का होता है, अब चलते हैं लेजन की तरफ। लेजन श्राइबन इस तरीके से इकट्ठे आ रहे होते हैं। सिरका 45 मिनटन यानी 45 मिनट्स इसके ऊपर लगते हैं, लेजन और श्राइबन के ऊपर, जिसमें से लेजन को आपने 25 मिनट देने और श्राइबन को आपने 20 मिनट देने। लेजन के 25 मिनट जब गुजर जाएंगे तो आपको एग्जामिनर कहेगा कि अपने आंसर शिफ्ट कर लीजिए अनफोर्ड बोगन पे, और फिर उसके बाद अपना श्राइबन पार्ट शुरू करें। दिखाती हूँ मैं आपको आपका लेजन। लेजन के अंदर ये देखिए, टाइल आइंस पार्ट वन। पार्ट वन के अंदर दो दो टेक्स्ट होते हैं और दोनों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। पहले टेक्स्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन होते हैं और दूसरे के ऊपर 3 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपको करना होता है सॉल्व। वही टिप है कि आप पहले अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके जो कीवर्ड्स वगैरह हैं वो अंडरलाइन करेंगे, और फिर जाएंगे आप अपने टेक्स्ट के अंदर और देखेंगे कि मेरा आंसर कहाँ है। और 95% ऑफ द टाइम्स अगले क्वेश्चन का आंसर उसके बाद ही आ रहा होता है। और लेजन में आपको एक एक लफ्ज समझने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको इतना एक एक ग्रामर का पॉइंट समझने की जरूरत है। बस आपने अपना आइडिया पिक करना होता है कि इसमें क्या हो रहा है। टाइल स्वाई के अंदर इस तरीके से आपके सामने 2 वेबसाइट्स होती हैं। वेबसाइट्स में से देखना होता है कि मेरी जो सिचुएशन है उस हिसाब से कौन सी वेबसाइट मुझे सूट करेगी। एक एक बाइशपील होती है, एक एक एग्जाम्पल होती है पहले। अच्छा, ये आपके हो गए टाइल स्वाई। अब टाइल द्राई स्टार्ट होएगा। इसमें भी एक बाइशपील होएगी। बाइशपील के ऊपर टाइम मत वेस्ट कीजिएगा एग्जाम के दौरान। आप सीधा अपने टास्क के ऊपर चले जाएंगे, अपनी सिचुएशन पढ़ेंगे, कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे, एंड देन यू विल गो इनटू योर नोटिस कि अब ये नोटिस मुझे सिचुएशन जो है वो सही है कि गलत है। तो मतलब मुझे चीज चाहिए वो उसके हिसाब से नोटिस बोर्ड ठीक है या सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा। तो इस तरीके से रिश्ते या फाल्स जिस तरह ट्रू फॉल्स होता है, राइट रॉन्ग, इस तरीके से आपका टाइल ड्राई हो जाएगा। इसके बाद आपने अपने आंसर्स शिफ्ट करने हैं अनफोर्ड बोगन के ऊपर। फिर जब आपने अपने आंसर शिफ्ट कर लिए तो फिर आप जाएंगे अपने श्राइबन पार्ट के ऊपर। श्राइबन में इस तरीके से एक फॉर्म आता है, वेरी इजी फॉर्म होता है। इसमें इसका यही मैं आपको कहूंगी कि टिप है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लें। आइन, जो कि यहाँ पे ये नंबरिंग हुई हुई है, आइन स्वाय द्राय फियर फ्यून, कि मुझे क्या चीज चाहिए। तो और फिर उसके बाद आप जाएं अपनी सिचुएशन के अंदर, जो कि ये पहले 3-4 लाइनें जो होती है ना, ये इंफॉर्मेशन होती है, इस सिचुएशन होती है, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आपको आपके सारे आंसर 3-4 लाइनों में से मिल जाते हैं। और तो ये भी बहुत इजी होता है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। सिर्फ आपकी वोकैबलरी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए फैमिलियन नामे और फॉर नामे में क्या फर्क है। फैमिलियन नामे सरनेम होता है, या इसको नख नामे भी कहते हैं। फॉर नामे आपका फर्स्ट नेम होएगा। और एक अंसाल नंबर को कहते हैं। इसके अलावा आरएस से हाउस नंबर, बार क्रेडिट कार्ड है, गाइज टैमीन क्या होता है। यानी आप कोई टैमीन जब भी आएगा लफ्ज लिखा हो तो मतलब कोई टाइम एलिमेंट होना चाहिए, कोई डेट होनी चाहिए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और टाइल स्वाई के अंदर आता है लेटर, जिसकी हमने काफी प्रैक्टिस की है। लेटर आपका इनफॉर्मल भी हो सकता है, सेमी फॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है। और ज्यादातर ये फॉर्मल लेटर आता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस तीनों की होनी चाहिए। और तीनों लेटर्स मैंने आपको उनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करवाई हुई है और मैंने अपलोड भी की हुई है वीडियोस। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको और भी प्रैक्टिस करवा दूंगी। फिर आपके ये जब हो जाते हैं ना, तो फिर आपका आपने, अच्छा लेटर भी मैं आपको कहूंगी आपने पहले अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर सॉल्व करना है, और फिर आप जाएंगे उसमें अपने अनफोल्ड बोगन के ऊपर, वहां पे नीट करके जो भी कटिंग्स वगैरह करनी है ना वो करके फिर वहां लिखिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपके अनफोल्ड बोगन थोड़ी सी। अनफोल्ड बोगन क्या होती है, आंसर बुक। इधर तो इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको पहले अनसॉल्व दिखाती हूँ। ये आपके सामने है। यहाँ पे नख और जी। फोन नाम है। नख नाम है पहले लिखना है, सर नेम फैमिली नेम जो आपका सेकंड नेम है, और फोन नाम है आपने यहाँ लिखना है। ये कोई नंबर होता है वो इंस्टीट्यूट वाले ही देते हैं। इधर वो आपको सब ये गाइड करेंगे कि यहाँ आपने क्या लिखना है। यहाँ इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप दे रही हैं एग्जाम, उसका नाम। यहाँ पे आपका गेबूट्स डाटूम विच इज योर डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पे पेटे एन नंबर है। अच्छा, एक्सप्रेशन में आपके हैंडी नंबर के बजाय पेटे एन नंबर भी पूछा जा सकता है। पेटे एन नंबर क्या होता है, योर रोल नंबर, वो आपको दिया जाता है। फिर ये आपका हेरन का पार्ट है, टाइल आइंस, टाइल स्वाई, टाइल द्राई। ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपका जो क्रॉस है ना वो इस तरीके से लगा होना चाहिए कि आपका कोने से कोना मिला होना चाहिए। इस तरीके से नहीं ना हो कि आपका क्रॉस बाहर जा रहा है या साइड पे है। टिक नहीं करना, एनसर्कल नहीं करना।
तो ये सब चीजें हैं। और फिर आएगा आपका लेजन। लेजन में आपने अपने आंसर शिफ्ट कर दिए। ये जरूर देख लीजिएगा कि मैं कौन से टाइल के आंसर्स लिख रही हूँ, टाइल आइंस, टाइल स्वाई, टाइल ड्राई। ट्राइबन जो है आपका, जो फॉर्म के आंसर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, आइंस स्वाई द्राई फिर फुंफ, ये आपके फॉर्मूलार के आंसर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे आ जाएगा आपका लेटर। लेटर, वही मैं आपको टिप दूंगी कि आप पहले क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखिए, वहीं से कटिंग शटिंग करके फिर यहाँ पे आप अपना जो लेटर है वो लिखेंगे। सब क्वेश्चंस पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर सॉल्व करेंगी, लेकिन उसका फायदा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पेपर नहीं चेक होगा जब तक आप अपने आंसर शिफ्ट नहीं करेंगी अनपोर्ट बॉगन के ऊपर, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन पहले आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही सॉल्व करना है, स्पेशली हेरन, जी। क्योंकि हेरन की टेप्स तो रन होती जाएंगी, तो वो फिर दोबारा पीछे नहीं जाएंगे हेरन के ऊपर। क्या आपने अगर नहीं उसको मार्क किया तो दोबारा टेप, मतलब तीसरी चौथी दफा टेप रन नहीं होती। तो हेरन में आपने बहुत ध्यान करना है कि आंसर आपने साथ साथ क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही मार्क करते जाना। ये है, इसको देखिए एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। तकरीबन 15 मिनट्स लगते हैं इसमें। और आप कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक ग्रुप के अंदर आप बैठेंगी एग्जामिनर के सामने। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। टाइल आइंस के अंदर आपने क्या करना है, आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। एग्जामिनर आपको देगा ये वाला कार्ड, ठीक है। तो ये वाला कार्ड आपके सामने होगा, जितने भी इसके ऊपर क्वेश्चन हैं आपने अपना इंट्रोडक्शन दे देना है। माय नाम इज, आगे आप अपना नाम बताएं, ich bin 40 Jahre alt, जो भी आपकी एज है। ich komme aus Pakistan, ich wohne in Rawalpindi, ich spreche Urdu, Englisch und Deutsch und ich bin Studentin, ja ich bin Ärztin, ich bin Deutschlehrerin von Beruf, जो भी आपने याद किया हुआ है। ये तो स्टूडेंट्स रट के ही जाते हैं। ist और Hobby, mein Hobby ist Lesen, ja meine Hobbys sind Lesen und Kartenspielen। जो भी आपने अपनी हॉबी याद की हुई है वो आपने बोलनी है। इसके बाद एग्जामिनर आपसे आपका नाम स्पेल करने को कहता है, buchstabieren, wie buchstabierst du deinen Namen, या wie buchstabieren Sie deinen Namen। तो आपने अपना नेम स्पेल करना होगा जर्मन के अंदर, यानी जैसे किसी का नाम है फॉर एग्जांपल पेट्रा, तो वो PETRA नहीं कहेंगी, वो कहेंगे PETRA। इस तरीके से आपने अपना नाम जी। जर्मन अल्फाबेट्स में स्पेल करना है। फिर वो आपसे आपका हैंडी नंबर पूछ सकता है, wie ist deine हैंडी नंबर, या आपसे PTN नंबर यानी रोल नंबर पूछ सकता है। तो वो आपको फिर नंबर्स आने चाहिए अच्छे से, 0 1 2 3, तो वो फिर आपको उस तरीके से बोलना होगा। टाइल स्वाई में हमने प्रैक्टिस भी किया हुआ है। टाइल स्वाई इज अबाउट फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस, या नाइन फ्रागन होते हैं या वे फ्रागन होते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाएं आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैं कौन सा क्वेश्चन बना रही हूँ, या नाइन बना रही हूँ। तो वर्ब से स्टार्ट करना है, फॉर्मल में रखिए ताकि वर्ब को चेंज ना करना पड़े। और अगर वे फ्रागे आप बना रही हैं तो आपका W वर्ड से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन एलिमेंट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर जी आएगा, और फिर आपका बाकी इजी सा क्वेश्चन बनाना है। कोई मुश्किल में मत पड़िएगा कि मैं एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करने में आप गलत क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर दें, नहीं। बहुत सबसे इजी जो है ना वो बनाइए। और टाइल स्वाई में याद रखिए एक थीम भी होती है। अगर तो वर्ड थीम से रिलेटेड है तो फिर उसको थीम वाला वर्ड बीच में डालने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं रिलेटेड तो फिर थीम से उसको रिलेट थोड़ा सा करना पड़ता है। बहुत इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। आपने अपने पार्टनर से सवाल करना है, वो आपको जवाब देगा, और वो अपने अगले बंदे से सवाल करेगा, और इस तरीके से ये राउंड चलता है। 2 राउंड्स इसमें होते हैं टाइल स्वाई में, यानी 2 थीम्स के साथ। एक थीम अलग होती है, फिर एक और राउंड चलता है उसमें थीम अलग हो जाती है। आइन काउफन अगर आए फॉर एग्जाम्पल, तो कीमत मालूम कर लें उस चीज की, या ये पूछ लेंगे ये चीज कहाँ से मिलेगी। इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको कुछ दी हुई है। टाइल ड्राई इज अबाउट फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस। आपको 2 3 कार्ड्स आपके सामने आएंगे, आपने अपने साथ वाले बंदे को कोई काम करने को कहना है। इसमें भी बहुत सारे पेट क्वेश्चंस, पेट आंसर्स मैंने आपको दिए हुए हैं, जो कि आप हर उसमें यूज कर सकते हैं। गेबन जिमियर, ब्रिंगन जिमियर, इसके अलावा माखनजी, और फिर आउस माखनजी, और ये वाली चीज अन या आउफ या सू। मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, वो आप हर चीज के अंदर यूज कर सकते हैं। ज्यादातर चीजों के साथ गेवन जीमियर, ब्रिंगन जीमियर ही यूज होगा। और बिटे जरूर लगाइएगा यहाँ पे, क्योंकि ये आप रिक्वेस्ट फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। या अगर इस तरह के क्रॉसिंग में कुछ आए तो इसका मतलब है आपने वो काम करने से मना करना है, तो आप
उस वर्ब से स्टार्ट करें और फिर जी हियर निश्ट, जैसे ये राउखन जी हियर निश्ट, इस तरीके से आपने बनाना है। ये भी बड़ा इजी होता है। इस तरीके से ये होता है आपका आइंस का एग्जाम। ठीक है। तो पहले हेरन, जी लेजन और श्राइबन में जो में आपको पास होना जरूरी होता है, उसके बाद आपका एक्सप्रेशन अलग से कंडक्ट होता है। उसमें लाइक 60% पासिंग मार्क्स होते हैं, उन तीनों को मिला के आपके 60% होने चाहिए। ये आइंस में एक थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आपका हेरन बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ तो लेजन और श्राइबन उसको कवर कर सकते हैं। वो टोटल मिला के आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो जो वो उसको जी क्लियर कर लेता है वो प्रश्न तो क्लियर कर ही लेता है, क्योंकि टाइल आइंस तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने रट्टा ही मारा हुआ होता है, इसके मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। और इसमें भी स्टूडेंट्स बना लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, चाहे टूटे फूटे ही हो बना लेते हैं। और इंस्ट्रक्शंस बनाना तो बहुत ही आसान है, गेवन जीनियर करके वो चीज बना के और बिट्टे डाल दें। तो ये इस तरीके से ये आइंस एग्जाम होता है। ये मैंने आपको ओवरव्यू थोड़ा सा दे दिया। इसमें कोई अगर आपको क्वेरी हो तो पूछिए, फिर हम जी आगे चलते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? जी। यस। ओके गुड।